सबका टर्बो कार में स्वागत है। आज देखेंगे कौन सी कंपनी ने कितना लॉस किया, कौन सी कंपनी ने कितना ग्रोथ किया। उसमें 5 कंपनियों ने तो ग्रोथ किया है: निसान, स्कोडा, वॉक्सवैगन, टाटा एंड मारुति सुजुकी। बाकी सब कंपनी को थोड़ा नुकसान हुआ है। इसमें देखेंगे कितना नुकसान हुआ और दिसंबर में कितने से यूनिट सेल किए और कितना मार्केट शेयर है कौन सी कंपनी का, और कौन सी कंपनी कितना ग्रोथ कर सकती थी। ये सब आज डिस्कस करेंगे। पहली कंपनी है, आज देखेंगे टॉप 14 कंपनी जो मेजर मार्केट होल्ड करते हैं। 14 नंबर पे आती है जीप कंपनी, जो नवंबर में तो अच्छा परफॉर्म किया था। ये दिसंबर में उनका लॉस हुआ है 45% का। नवंबर में उन्होंने 700 यूनिट सेल किए थे और दिसंबर में 384 यूनिट सेल किए। कंपनी ये साल ग्रोथ कर सकती है। कंपास का फेसलिफ्ट आने वाला है, कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि उससे ग्रोथ हो सकता है। तो देखते हैं जब लॉन्च होगी तो ग्रोथ कितना होता है। लास्ट मंथ में ग्रोथ -45 तक गया था। 13 नंबर पे है निसान कंपनी। लास्ट मंथ निसान का अच्छा गया, उन्होंने मार्केट में उनका शेयर इंक्रीज़ किया, 0.36 से 0.42 पे पहुँचे। तो न्यू मॉडल मैग्नाइट की वजह से जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट स्टिल निसान और अच्छा परफॉर्म कर सकती है। निसान के प्लान है ये इस साल नए मॉडल लॉन्च करने का। ये गिनी चुनी 5 कंपनियों में आती है जिनका लास्ट मंथ ग्रोथ हुआ। 12 नंबर पे आती है स्कोडा कंपनी। ये गिनी चुनी कंपनी है जिनका ग्रोथ हुआ लास्ट मंथ में। नवंबर में उन्होंने 1000 यूनिट सेल किए थे, दिसंबर में 1300 यूनिट सेल किया, 23% ग्रोथ किया, जो अच्छी बात है, वो भी कोई नया मॉडल लॉन्च किए बिना। स्कोडा के भी प्लान है इस साल नए 4 मीटर एसयूवी के। कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है। इलेवन नंबर पे आती है फोर्ड कंपनी, जिसका ग्रोथ डिक्रीज़ हुआ। नवंबर में उन्होंने 4000 यूनिट सेल किए थे और दिसंबर में उन्होंने 1600 यूनिट ही सेल कर पाई। उनके पास कोई नया वेरिएंट नहीं है, इसकी वजह से लोग कस्टमर दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो रहे हैं। इको स्पोर्ट का अपडेट कब आएगा वो भी कंपनी ने डिसाइड नहीं किया। ये साल अपडेट दे देती है तो इको स्पोर्ट की वजह से सेल इंक्रीज़ कर सकती है कंपनी। इको स्पोर्ट अच्छा वेरिएंट है। 10 नंबर पे आती है वॉक्सवैगन कंपनी, जिसने ग्रोथ किया है और बड़े मार्जिन से ग्रोथ किया, 70% ग्रोथ किया। नवंबर में उन्होंने 1400 यूनिट सेल किए थे और दिसंबर में 2400 यूनिट सेल किए। इन्होंने कोई नया वेरिएंट लॉन्च तो नहीं किया, पर सेल इंक्रीज़ हुई है। लोग वॉक्सवैगन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं ग्लोबल एंड कैप की वजह से। 9 नंबर पे आता है मॉरिस गैराज। दिसंबर में उनकी सेल डिक्रीज़ हुई, अराउंड 100 यूनिट कम बिके। नवंबर में उन्होंने 4100 यूनिट सेल किए थे और दिसंबर में 4000 यूनिट सेल कर पाई। उनका मार्केट शेयर 1.45। कंपनी अपने दूसरे न्यू वेरिएंट लॉन्च करेगी तो कंपनी का ग्रोथ बढ़ सकता है। एट नंबर पे आती है टोयोटा कंपनी, जिनका शेयर 2.71% है, जिनका दिसंबर में ग्रोथ डिक्रीज हुआ था नवंबर के मुकाबले। नवंबर में उन्होंने 8500 यूनिट सेल किए थे, दिसंबर में 7400 यूनिट ही सेल कर पाई। 12% का ग्रोथ डिक्रीज हुआ था। लोग वेट कर रहे हैं कि फॉर्च्यूनर आएगी तो ग्रोथ इंक्रीज हो सकता है। फॉर्च्यूनर जैन से मार्च तक लॉन्च हो सकती है। 7 नंबर पे आती है होंडा कंपनी, जिनका 13% डिक्रीज़ हुआ था लास्ट मंथ।
नवंबर के मुकाबले। नवंबर में उन्होंने 10,000 यूनिट सेल किए थे, दिसंबर में वो 8,600 यूनिट सेल कर पाई। कंपनी का नए मॉडल की ज़रूरत है जो ज़्यादा सेल करवा सके। उनका मार्केट शेयर 3.12% है। कंपनी को न्यू प्रोडक्ट की ज़रूरत है जिसकी वजह से उनका मार्केट शेयर बढ़ सकता है, कोई अच्छी प्रोडक्ट जो चेंज कर सकती है। 6 नंबर पे आती है रेनॉल्ट कंपनी, जिनका -3% ग्रोथ हुआ। नवंबर में उन्होंने 10,200 यूनिट सेल किए थे, दिसंबर में उन्होंने 9,800 यूनिट सेल कर पाई। पब्लिक काइगर का वेट कर रही है कि प्रोडक्ट कब आएगी, उससे कंपनी की सेल इंक्रीज हो सकती है। कंपनी का शेयर 3.54 है परसेंटेज। फिफ्थ नंबर पे आती है किया कंपनी, जिनका मार्केट शेयर घट के 4.27% हो गया। उन्होंने दिसंबर में 11,800 यूनिट सेल किए, नवंबर में 21,000 यूनिट सेल किए थे। 43% का लॉस हुआ कंपनी को। कंपनी का मार्केट शेयर नवंबर में 7% था। पहले टाटा की वजह से थर्ड रैंक पे नहीं आ पा रहे थे, अब 5th नंबर पे आ गए। मार्केट में सबसे ज़्यादा लॉस किया कोई हुआ नवंबर में। फोर्थ नंबर पे आती है महिंद्रा कंपनी, जिनका मार्केट शेयर 5.85% हो गया घट के। नवंबर में उन्होंने 18,000 यूनिट सेल किए थे, दिसंबर में उन्होंने 16,000 यूनिट ही सेल कर पाए। 11% का लॉस हुआ कंपनी को, पर थार की वजह से सेल इंक्रीज होने के चांसेस है और नेक्स्ट मंथ XUV 500 भी लॉन्च होने वाली है, तो उससे कंपनी को ज़्यादा फायदा होगा। थर्ड नंबर पे आती है टाटा कंपनी, जिनका ग्रोथ हुआ है। नवंबर में उन्होंने 21,000 यूनिट सेल किए थे, दिसंबर में 23,500 यूनिट सेल करके 8% का ग्रोथ हासिल किया और मार्केट शेयर 8.5% कर दिया। कंपनी के फ्यूचर प्लान में अल्ट्रोज का टर्बो वेरिएंट, ग्रेविटास और HBX का लॉन्च ये साल में होने वाला है। इससे कंपनी के ग्रोथ इंक्रीज हो सकते हैं। कंपनी धीरे धीरे अच्छा परफॉर्म कर रही है। सेकेंड नंबर पे हमेशा की तरह हुंडई कंपनी है, पर उनके सेल 1,000 यूनिट कम बिके। नवंबर में 48,000 यूनिट सेल किए थे और दिसंबर में 47,000 यूनिट सेल करके -2% का ग्रोथ हुआ। कंपनी के 70% शेयर होल्ड करती है ऑटोमोबाइल में। कंपनी के फ्यूचर प्लान्स कॉम्पैक्ट SUV i20 वो सब मॉडल में प्राइस ज़्यादा होने के कारण पब्लिक कम खरीद रही है, उसका भी थोड़ा इशू आ रहा है, उससे सेल कम हो रहा है। फर्स्ट नंबर पे हमेशा की तरह मारुति सुजुकी, जिनका 3% का ग्रोथ हुआ। नवंबर में उन्होंने 1,35,000 यूनिट सेल किए थे, दिसंबर में 1,40,000 यूनिट सेल करके कंपनी ने 51% शेयर हासिल कर दिए। कंपनी के पास की टू सक्सेस तो है ही, उनके कुछ यूनिट इतने बिकते हैं कि दूसरी कंपनियों के टोटल यूनिट के इक्वल आता है, टोटल सेल के इक्वल। स्विफ्ट का फेस लिफ्ट लॉन्च करने वाली है नेक्स्ट मंथ। और एक चीज़ है कि ये साल से जनवरी से प्राइस इंक्रीज़ होने वाले, तो सेल पे कितना इफ़ेक्ट होता है। कुछ चीज़ मैंडेटरी कर दी है कंपनियों को, तो उसके वजह से सेल पे इफ़ेक्ट होता है कि नहीं, ये जनवरी की सेल में देखते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं।